मुसलमान अगर अपराध करके आएगा तो क्या बोलूँ, आप मुसलमान है गोदी में बैठ जाइए, क्या बोले बताइए। अगर देश के खिलाफ काम करेगा कोई मुसलमान, उसके खिलाफ नहीं बोले, उसको बोले आप देश के खिलाफ काम करते रहिए, हमारी गोदी में बैठिए, ऐसे बोलेंगे। या जो भी कोई देश के खिलाफ बात करेगा या देश को खोखला करने का काम करेगा, उसे सूली पे चढ़वाने का काम करेंगे। पुलिस चूड़ी पहन के बैठी रहे, अपराधी उसके ऊपर बंदूक तान दे, क्या चाहते हो? पुलिस वालों को मरवाते रहे, क्या चाहते हो? विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या करके भाग जाए और हम उसकी आरती उतारे सारे के सारे, वो लड़की का बलात्कार हो जाए और हम आरती उतारे सारे के सारे, ये सब नहीं चलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद करने लग जाते हो, हाँ? वो तो नहीं आपके ऊपर पत्थर मारने आते, वो तो कानून की इंतजार करते रहते हैं कब कानून इनके ऊपर शिकंजा कसेगा, और सारे हिंदू भाई हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, इनके ऊपर शिकंजा कस लो, इनके ऊपर शिकंजा कस लो। आपको जरा सी बात बुरी लग गई, अगर आपको कोई चीज़ खराब भी लग रही थी, जाना था कानून के पास, लाना था पुलिस को पकड़ के कि देखिए इनका गाना गलत बज रहा है, इनके ऊपर एक्शन लीजिए। बहराइच हिंसा को लेकर भारत की जनता में बेहद आक्रोश है और आज पीड़ित यानी कि जो रामगोपाल मिश्रा जिसकी मृत्यु हो गई है, आज उनकी मां ने कहा है कि अगर सरकार इससे ज़्यादा कार्रवाई करेगी तो ठीक है, वरना वो आत्महत्या करेंगे, ऐसा उनकी माता का कहना है। और आज बहराइच हिंसा पर ही बात करने के लिए हमारे साथ में शबनम खान जी हैं, बहराइच पर भी बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके शासन प्रशासन के बारे में भी बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका समय देने के लिए। मैम सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आपका क्या ख्याल है? 7.5 साल से उनकी सरकार है, देखिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अपराध पे अंकुश लगाया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है, तो मैं तो उनका हमेशा कहती हूँ कि इस तरीके के मुख्यमंत्री पूरे देश को मिलने चाहिए। हर राज्य में योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्योंकि जब मैं खुद 700 किलोमीटर लंबी यात्रा कर गई हूँ दिल्ली से अकेले पैदल अयोध्या तक, तब मैंने देखा है कि किस तरह से अपराधियों पे अंकुश लगा हुआ है। एक अपराधी की हिम्मत नहीं हुई कि आंख भी उठाकर देख ले, एक अपराधी की हिम्मत नहीं है। मैं 4:30 बजे सुबह कोहरे में चलती थी। आपने जब राम मंदिर बना उसकी यात्रा की, यानी कि दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर, दिल्ली से अकेले पैदल अयोध्या तक प्रभु श्री राम के मंदिर जब मैं दर्शन करने पहुंची हूँ, पूरे 700 किलोमीटर के रास्ते में मुझे एक अपराधी नहीं दिखाई दिया। अब ये जो आप बहराइच की बात कर रहे हैं, ये जो आप बहराइच के मामले में पूछ रहे हैं कि प्रशासनिक विपक्षी योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, फिर उसको आगे लेकर जाते हैं, और विपक्ष इस तरीके का वो बनाना चाहता है कि देखिए प्रशासनिक ढांचा फेल है। विपक्षी चाहते हैं कि योगी सरकार को घेरने के लिए कुछ भी जो भी षड्यंत्र रचा जाए। लेकिन यूपी की जनता जानती है कि पहले शाम को 5 बजे आप 100 रुपये नहीं गिन सकते थे। पहले अगर आप 100 रुपये 10, 20, 30 गिनने बैठ जाते, आपकी हत्या भी कर दी जाती, आपके वो 100 रुपये भी छीन लिए जाते। आज अपराधियों में डर है, अपराधी डरते हैं। अपराधी तख्ती ले लेके पहुँचे कि हमें पकड़ लो, अरेस्ट कर लो, लेकिन हमें मारना नहीं, हमें पकड़ना नहीं, हमें वैसे ही बंद कर लो जेल में। ये खौफ कम है क्या सरकार का? तो मैं तो उनको बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ योगी जी सरकार को। और जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इसे कर कौन रहा है, इसके भी पीछे तक जाना चाहिए। इसको अंजाम कौन दे रहा है, अंजाम कौन दिलवा रहा है, इस पर भी मैं तो कहती हूँ गहन चर्चा होनी चाहिए, गहन छानबीन होनी चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई सब भाजपा करवा रही है, उपचुनाव आने वाले हैं, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए भाजपा के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। एक चीज़ बताइए, क्या कभी कोई सरकार चुनाव के लिए अपने राज्य में कोई ऐसी खराब चीज़ करेगी जिससे उसके ऊपर आरोप लगे? बिल्कुल नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। तो भाजपा कैसे करा रही है? मैं बोल रही हूँ यहाँ से समाजवादी पार्टी करा रही है, फिर बुरा मानेंगे कि समाजवादी। आप चुनाव में जाने के लिए क्योंकि भाजपा को घेरना है, आप करवा रहे हो ये सब। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब विपक्षी चंगू मंगू नेता मिलके इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दिलवा रहे हैं ताकि योगी सरकार को घेरा जा सके। लेकिन योगी सरकार को घेरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जनता तो बहुत जागरूक है। उत्तर प्रदेश की जनता चैन की सांस लेती है, चैन से सोती है। कहते हैं ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। जागी भी हुई है और चैन से सो भी रही है, क्योंकि अपराधियों पर अंकुश है और जनता निर्भीक होकर घूम रही है, अपने बिजनेस कर पा रही है। पहले एक व्यापारी का नाम बताइए, एक व्यापारी कोई व्यापार कर पाता था? सारे समाजवादी पार्टी के जितने नेता थे जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, किसी की भी कोई गरीब दिखाई नहीं दिया उसके जमीन पे कब्जा किया, कोई दिखाई नहीं दिया उसका मर्डर करवा दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो सबूत हैं, ये तो आपके सामने है, कानून जो बताता है। तो अब जब अपराधियों पे अंकुश है तो उनके पेट में दर्द होना तो लाजमी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए योगी सरकार एनकाउंटर करवा रही है।
एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं होता है। एनकाउंटर का जवाब पुलिस को देना पड़ता है, कोर्ट में बताना पड़ता है कि अपराधी ने ऐसी क्या हरकत की जो आपको गोली चलानी पड़ी। मैं बोल रही हूँ वो तो पुलिस और कोर्ट जानेगी, पुलिस जवाब देगी। वहाँ पर पुलिस चूड़ी पहन के बैठी रहे, अपराधी उसके ऊपर बंदूक तान दे, क्या चाहते हो? पुलिस वालों को मरवाते रहे, क्या चाहते हो? विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या करके भाग जाए और हम उसकी आरती उतारें सारे के सारे, वो लड़की का बलात्कार हो जाए और हम आरती उतारें सारे के सारे, ये सब नहीं चलेगा। एनकाउंटर अगर पुलिस करती है तो प्रशासन का काम है, वो उसको साक्ष्य के साथ बताएगी कि क्या हुआ था, सारे साक्ष्य देने पड़ते हैं वहाँ पर। तो किसी पर फेक एनकाउंटर की कोई इक्का दुक्का अगर कभी भविष्य में या कभी पहले हुआ हो तो उसको भी सज़ा मिली है अगर किसी ने फेक किया है। मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ पे, क्योंकि सत्ता के इतने लोभी हो गए हो, अच्छा नहीं लगता आपको जनता सुकून से रह रही है? अच्छा नहीं लगता आपको अपराधियों पे अंकुश लगा हुआ है? अच्छा नहीं लगता? अपराधी पड़ा हुआ है लेकिन पुलिस वाला शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ है। आप चाहते हो पुलिस वालों की लाश पड़ी मिले और अपराधी गोली चला के भाग जाए? अब ऐसा नहीं होगा। अब योगी मोदी की सरकार है ये। मैम क्या कहना चाहेंगी, जो लोग योगी आदित्यनाथ की छवि को डेंट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ अपनी छवि बचा लेंगे या क्या लगता है ये डेंट हो चुका? उनको छवि बचा लेंगे, ये तो शब्द ही खराब बोल रहे हैं। बचा लेंगे क्यों? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना विपक्षी चंगू मंगू नेताओं के चक्कर में कौन रहता है? विपक्षी चंगू मंगू नेताओं की कोई नहीं सुनता। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ होते हुए अपनी आंखों से देखा है हमने। मैंने ही नहीं, एक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, मैं जिस जिस गांव से निकली हूँ, दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, म्याऊं, मिर्ज़ापुर, इन सब जिन जिन गाँवों से मैं होती गई हूँ, जनता ने मुझे खुद बताया। ये मैं जनता की बात आप तक रख रही हूँ। वो कहते हैं कि पहले हम शाम को 4 बजे भी नहीं निकल सकते थे दीदी, हम खेत के पास से भी नहीं जा सकते थे दीदी, अपहरण हो जाता था, फिरौतियाँ मांगी जाती थी। आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है। तो जो जनता बोल रही है आप उसको सुनेंगे, या जो चंगू मंगू नेता जिनका कोई बेचारों का वली वारिस भी नहीं रहा है, जिनको कोई सत्ता में लाने को तैयार नहीं है, आप उनकी बात सुनेंगे? मैम क्या लगता है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पीएम की तरफ भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो समय बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये भाजपा का अपना निर्णय होगा वो किस नेता को आगे लाते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन हाँ, मुझसे पूछेंगे तो मैं चाहूँगी कि हाँ, बनने चाहिए। मैम ये बताइए, जिसकी शादी अभी 3 महीने पहले होती है, उसके पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तो ये मानसिकता जो है ये कहाँ से आती है कि एक भीड़ तंत्र आए और वो हमला कर दे, पत्थर बरसा दे? ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट आया है जहाँ पर सब लोग उनको, सिमी आपको पता होगा, सिमी किस तरीके से घर घर घुस के काम करती है, किस तरह से ब्रेन वॉश करती है कि क्या हमें करना है, किसके खिलाफ करना है, किसको पत्थर मारना है। तो हमें न सिर्फ ऐसी सिमी संस्थाओं पे, मैं हमेशा कहती हूँ पीछे तक जाइए, इनके पीछे कौन काम कर रहा है। जब तक हम उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे तो ये इसी तरीके से पत्थरबाजी, पंचरबाजी और जो आप देखते हैं आतंकवादियों को शेल्टर देने का काम, ये करते रहेंगे। लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन कर रही हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, किसी को बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी देश के खिलाफ बोले कस दीजिए उसकी मुश्कें। आप मुस्लिमों के खिलाफ फिर वो बात होती है कि योगी जी मुसलमान के खिलाफ क्या है भाई, क्या है? मुसलमान अगर अपराध करके आएगा तो क्या बोलूँ? आप मुसलमान है, गोदी में बैठ जाइए, क्या बोले बताइए? अगर देश के खिलाफ काम करेगा कोई मुसलमान, उसके खिलाफ नहीं बोले, उसको बोले आप देश के खिलाफ काम करते रहिए, हमारी गोदी में बैठिए, ऐसे बोलेंगे? या जो भी कोई देश के खिलाफ बात करेगा या देश को खोखला करने का काम करेगा, उसे सूली पे चढ़वाने का काम करेंगे। लेकिन मैंने इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आ गई है? लेकिन मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी, वो कह रहे हैं कि बस खाली मुसलमानों के घर ढा देते हैं और एनकाउंटर होते हैं, किसी हिंदू का तो होता नहीं। विकास दुबे मुसलमान था, और जो इतने सारे हिंदू जिनका एनकाउंटर हुआ है, जो भाग रहे थे गोली चला के अपने सिपाहियों पर, हमारे जो वर्दीधारी हैं उन भाइयों पर, वो सब मुसलमान है। मुसलमान अपराध करेगा गोली भी खाने के लिए तैयार रहे, कोई और अपराध करेगा वो भी तैयार रहे। आप अपनी अपनी मत भांजिए कि मुसलमान को ये कह दिया, मुसलमान को ये कह दिया। भाई जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। मैम आज ओवैसी जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो कह रहे हैं कि ठोक दो नीति योगी को बदलनी चाहिए, ये मुसलमानों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ। देखिए, ठोक दो का मतलब गोली मारना नहीं होता है। ठोक दो तो पिटाई को भी कहते हैं, यानी अपराधियों की पिटाई करो, जो भी अपराधी आपके हाथ चढ़ जाए उसकी खूब तसल्ली बख्श मरम्मत करो, ये तो हम भी कहते हैं सबको। ठोकने का मतलब गोली मारना ही नहीं होता है। अब ये विपक्षियों को तो ठोकने का शब्द मिल गया ना, तो वो चिल्लाते घूम रहे। मैं कह रही हूँ कि ठोकना भी पड़े और वो टेररिस्ट की तरह दिखाई दे रहा है आपको, तो ठोक दो।
कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अपने योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ खड़ी हूँ। जी मैम, कभी आपने कोई ऐसा गाना सुना जो आज तक भारत में लॉन्च हुआ हो कि मुस्लिम काटे जाएंगे, क्योंकि मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई उस डीजे में गाना गलत बज रहा था कि मुसलमान काटे जाएंगे। कहाँ बज रहा था? वहाँ पे जो बहराइच में था। और आप जो दिन रात ये कहते रहते हो टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद करने लग जाते हो। हाँ, वो तो नहीं आपके ऊपर पत्थर मारने आते, वो तो कानून की इंतज़ार करते रहते हैं कब कानून इनके ऊपर शिकंजा कसेगा, और सारे हिंदू भाई हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं इनके ऊपर शिकंजा कस लो, इनके ऊपर शिकंजा कस लो। आपको ज़रा सी बात बुरी लग गई, अगर आपको कोई चीज़ ख़राब भी लग रही थी, जाना था कानून के पास, लाना था पुलिस को पकड़ के कि देखिए इनका गाना गलत बज रहा है, इनके ऊपर एक्शन लीजिए। शक्ति कहाँ से मिलती है मैडम? शक्ति जो मिलती है कि भीड़ आए पत्थरबाजी करते, शक्ति कहाँ से मिलती है? दिमाग ही पैदल हैं, आप समझिए। इनको बहलाने फुसलाने भड़काने वाले एक तंत्र काम कर रहा है लगातार। जो देश विरोधी हैं, जो देश के विरोध काम करने वाले, वो लगातार इस तरीके के लड़कों को इस्तेमाल करते हैं, उनसे पत्थर लगवाते हैं, खुद घरों में बैठ के मज़े लेते हैं, और इनको जेलों में या आप सड़ते हुए देखते ही हैं किस तरह से सड़ रहे हैं। तो मैं तो सारे युवाओं को आपके माध्यम से कह रही हूँ, कोई भी आपको गलत बात सिखाए, देश के खिलाफ बात सिखाए, गर्दन मरोड़ दो उसकी खुद ही, जरूरत ही ना पड़े पुलिस प्रशासन को बुलाने की। एक अंतिम सवाल, क्या योगी जी की अदालत में उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? आपको उम्मीद है? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलेगा, न सिर्फ एक इस पीड़ित परिवार को, अगर कोई भी पीड़ित होता है योगी जी स्वयं सुनते हैं, स्वयं न्याय देते हैं, स्वयं पूरी कार्रवाई को ऊपर नज़र रखते हैं। तो मुझे योगी जी के ऊपर भी यकीन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी, और मैं आपके माध्यम से कह भी रही हूँ, रत्ती भर न्याय मिलने में कोई कोताही न रह जाए, तो थोड़ा और अच्छे से पीड़ित को पता चलना चाहिए, मरहम लगाए मेरे जख्मों पर। तो बस थोड़ा प्यार से पीड़ित परिवार के जख्मों को देखते हुए जो भी कड़े से कड़ा कदम हो, जो कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं दीजिए, हम सब उनके साथ खड़े हैं। योगी सरकार ने एनकाउंटर किया, वो पर्याप्त है या उससे अधिक कुछ? इनको तो गाड़ गाड़ के मारना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताओ, 56 देश है इस्लामिक के, कितने देश कामयाब है? आप यूँ कहा जाए ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, सीरिया चले जाओ, लीबिया चले जाओ, तालिबान चले जाओ, कराचिस्तान चले जाओ, किस में जाओगे? एक देश बताइए, केवल एक ही देश है इनका, एक यूएई है, दुबई, जो कामयाब है, जहाँ के मुसलमान भी, कोई इन आतंकवाद से मतलब नहीं है, वैसे मुसलमान होने चाहिए। ये साले बच्चे घर पे जाते हैं तो औरत बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है, खाली नहीं छोड़ दे, पेट में, गोद में, सिर में, एक हाथ में। आपके घर में 8-10 बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना है नहीं, रेडी पट्टी लगवानी है, खुरापाती होगा वो, तो उसे रोक। आप मुझे अभी इन भाई साहब को गोली मारनी है तो फिर सरकार क्या करेगी? एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास शिक्षा होती, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया होता, 2 बच्चे होते, तो डराते कि बेटा तू मर जाएगा, तेरे पीछे कौन है, प्रॉपर्टी को कौन देखेगा, ये कौन दे। उनके पास तो साले प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, वो तो लड़ने मरने के लिए भिड़ जाए। दो बच्चे ठेली पकड़ेंगे, 2 हथियार की तस्करी करेंगे, 2 आतंकवाद के पीछे जाएंगे, जब पुलिस वाले घर पहुँचेंगे, ये जीरो, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जब पुलिस वाले पहुँचेंगे ना, कहेंगे देखो मेरा बेटा ठेला लगा रहा है, पैसे वाले होते तो ठेला लगाता है वो, विक्टिम कार्ड। भाई साहब, आप ये देश करना चाहिए अब सरकार को, योगी को किस तरह इंसाफ? मैं बता रहा हूँ, इसको कठोर से निपटना होगा। जो जिसके घर में 7-8 बच्चे हैं, उसका बेटा क्राइम करता है, तो एक बेटा क्राइम करता हो तो 4 को गोली मारो, चाहे 4 को जेल में भेजो, तब जाके देखो। मैं कह रहा हूँ, यूपी, मैं भी मुजफ्फरनगर रहता हूँ, नाम सुना है ना? वो मेरठ मुजफ्फरनगर ऐसे एरिया थे, मुरादाबाद की सेंसिटिव। मैं कह रहा हूँ, रात के 6 बजे लड़कियाँ घूम रही है ना, घूमती नहीं थी, मैं अपनी आंखों देखी बताता हूँ, चलती हुई लड़कियों को छेड़ दिया जाता था आंख के सामने। किसकी सरकार की बात है ये सपा मायावती सबकी सरकार की बात बता रहा हूँ, मेरे आंखों देखी। मैं आंखों देखी का, मेरी पत्नी का दुपट्टा बेगम पुल पे, मेरठ के बेगम पुल पे डॉक्टर के पास जाता नंबर लगाने के लिए, दुपट्टा खींच लिया था, जैसे ही उसने चिल्लाया, पीछे बैक करे घूमा, तुरंत भागा, उसके पीछे मोटरसाइकिल से भाग गए वे सब। गुंडागर्दी, समाजवादी की सरकार आज आ जाए तो कल से वही तांडव होगा, आज रात से तांडव होगा। ये सारे आतंकवादी लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि इनके पास तो ना प्रॉपर्टी होती, ना बस बच्चे पैदा करे छोड़ दिए, जा तू उसे लूट ले, इसे काट दे, इसे पाट दे। ये योगी के पास ही है प्लान। अगर योगी बाबा सीधा कर देंगे कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ बात, दुनिया में कहीं सुना थूका हुआ मूता हुआ किसी को खिलाते हुए? दुनिया में सुना कहीं? साला इतना गिर चुका है कि थूका हुआ मूता हुआ खिला रहे हैं, बताओ। अब वो भी जितने भी हिंदू, जितने भी वैसे एरिया है ना गैर इस्लामिक, उन्हीं एरिया में ज़्यादा कांड हो रहा है, क्योंकि वही लोग आते हैं, कोई भी शुद्ध नहीं है, अब तो चिन्हित करके खाना पड़ रहा है।
ये कहीं दुनिया में सुना है कहीं भी? चीन के अंदर करके देख लो, काट के डाल देंगे। मेरा एक सवाल मैं ये पूछूंगा कि राम गोपाल का नाम ना तो राहुल गांधी ने अपने मुंह से लिया, ना अखिलेश भैया, इनका नहीं, ने लिया। अगर कोई मुस्लिम मरता क्या ये बोलते ना? सुनो, इन्हें पता है कि सनातन धर्म में 30% महा, क्योंकि उन्हें पता है जात में बटेंगे, इलेक्शन के टाइम में जात में लपेट लेंगे। मुस्लिम वोट मेरा एक वक्त रहेगा, क्योंकि उनको अब ये जाति में, आपने कभी सिखों में जाति इतनी आप भी नहीं बता पाओगे, मुसलमानों में भी नहीं बता पाओगे, 2-4 याद होगी आपको भी, ईसाइयों में भी नहीं बता पाओगे। पर इनको पता है कि ये गधे हैं, ये गधे ही रहेंगे, ये बटना ही है, तभी तो खुलेआम बोलता है। एक चीज़ बताओ, भारत के अंदर ही कश्मीर में रात को आवाज़ निकली कि खाली कर दो, ये उस टाइम का देखो, जिसके घर होंगे ना उनसे पूछो क्या माहौल रहा होगा। ये देश को अब तक कितने कश्मीर बन गए होते। बंगाल क्या है, ममता का बानो क्या है, वो ये सबको बढ़ावा दे रहे। ये लोग दोनों तरफ कार्रवाई नहीं करते कि जो गलत करेगा उसके साथ एक तरफा कार्रवाई करे। बहराइच हिंसा में मृतक की माता और उसकी पत्नी कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, जैसा मेरे पति के साथ हुआ ऐसा ही उनके साथ में हुआ। योगी छोड़ेगा नहीं, तो सबको पता है, ये तो पता है कि योगी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसको तो किसी चीज़ का लालच ही नहीं है। उसे तो बस 10 बाई 10 का एक रूम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सोचे वो लोग जिनको अपना घर भरना है, ठीक है ना। योगी से बढ़िया उसकी नीति एक बहुत अच्छी थी। क्या? जिस तरह देश के अंदर माहौल चल रहा है ना, कि थूकने, ये जो कांवड़ यात्रा में हर दुकान पे एक एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। इस देश के अंदर एनआरसी भी होनी बहुत जरूरी है। एनआरसी इसलिए होनी जरूरी है कि इस देश के अंदर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा घुसपैठिए घुसे पड़े हैं। क्या बाबा का पीएम बनना भी जरूरी है क्या इन कामों के लिए? वो पीएम तो उसका बनना तय है, ठीक है ना। अगर जो इस बार पूर्ण बहुमत, कह रहे हैं कि 27 में सीएम, सुनो, अगर जो पूर्ण बहुमत की सरकार, अगर जो प्रधानमंत्री की आती ना इस बार में, तो ये कब्जा कर रखा ना, जब एक संविधान है तो मुस्लिम पर्सनल वोट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सब खत्म हो जाता। क्या नाम है आपका? नाम बोलो ना अपना। रिजवान भाई, क्या देखते हो जब से योगी सरकार बनी है, कैसा काम करते हैं, क्या सुना आपने उनके बारे में? अभी बहराइच का घटना तुमने सुना होगा, उनका 2 का एनकाउंटर। नहीं, हमने नहीं अच्छा, योगी के बारे में क्या सुना आज तक आपने, मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में? उन पे बड़ा आरोप लगता है कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए भी काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनकी छवि के बारे में? उनके बारे में हम नहीं जानते। नहीं जानते। रिजवान उनके बारे में कुछ कहने से बच रहे हैं, और बहराइच के बारे में भी आपने सुना, और आने वाली तमाम घटनाओं पे आपने इनकी थोड़ी थोड़ी राय भी सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।